एम न्यूज़ की टीम पहुंची है नानोत्ता में, जहां पे मौजूद हैं मशहूर एक्टर जनाब अली कुली मिर्ज़ा साहब। जानकारी लेते हैं कि एक छोटे से गांव मुरादपुरा, जनपद मुजफ्फरनगर के मुरादपुरा से चलकर आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, कितना संघर्ष किया और कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं। अली कुली मिर्ज़ा साहब, आपका एम न्यूज़ में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है जी। पहला सवाल ये है कि आपने अपना करियर जो स्टार्ट किया फिल्मों में, किस फिल्म से स्टार्ट किया है, कितनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं? देखिए, मैंने स्टार्ट किया है एज ए सिंगर। ब्लॉक मास्टर में मेरा गाना आया था बुरे बुरे, फिर मेरी एक एल्बम आई इश्क मान, वो सुपर हिट हुई। और फिर मेरी पहली फिल्म मैंने न्यूयॉर्क की कैटरीना कैफ, जॉन इब्राहिम के साथ, उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी ज़हीर के कैरेक्टर के साथ। फिर मैंने जेल फिल्म की मधुर भंडारकर के साथ। फिर मैंने रॉर टाइगर ऑफ सुंदरबन की नौरा फतेही, हम उसमें हीरो हीरोइन थे। फिर बिग बॉस किया, बिग बॉस 8। फिर बिग बॉस 8 के बाद में मैंने गाने किए सनी लियोनी के साथ, ये इश्क, बोहेमी के साथ, क्लब पब। और फिर मैंने मिर्ज़ापुर किया, मिर्ज़ापुर 2, उसमें शेख उनाई का किरदार किया। उसके बाद फिर मेरा गाना आया इश्कम, जिसमें मिक्का के साथ किया, 170 मिलियन पे वो गाना गया। और अभी मेरी फिल्म परसों रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है जहाँ चार यार, स्वरा भास्कर के साथ, जो कि अभी सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, पूरे इंडिया में लगी हुई है। तो ये है कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है काम जितना मैंने किया है, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष है वो वाकई में ही संघर्ष है। बिकॉज मैं चला गया था बॉम्बे और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, और पता नहीं कितनी लाख नाकामयाबियों के बाद, डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो है हमने गिव अप नहीं किया और चलते गए और यहाँ तक पहुँचे। आपने एक छोटे से गांव से चलकर इतना लंबा सफ़र तय किया, जो संघर्ष रहा, कुछ भी आप उसका एक पॉइंट बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? भाई, बात गांव, कस्बा, ज़िला, शहर उसकी नहीं होती। बात होती है कि आपके इरादे कितने दृढ़ हैं, कितने मजबूत इरादे हैं आपके। आपने क्या सोच लिया? अगर आपने सोच लिया कि भाई यही करना है जी, अगर वो फोकस डाल लिया, तो आप एक छोटे से गांव के हों या आप एक बहुत बड़े महल के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके इरादे। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, जो भी मेरे दर्शक जहाँ भी देख रहे हो, मुझे शहर में देख रहे हो, गाँव में देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, मेरी उनसे सिर्फ ये है कि आप जिस काम में भी आप जा रहे हैं, अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, पत्रकार बनना है, और जो भी बनना है, उसके लिए आपको अपने इरादे मजबूत करने होते हैं। आपको फोकस अपना बहुत मजबूत करना होता है, जब ही आप एक जगह पर पहुंच पाओगे। यही इसका मंत्र है, बाकी इसका कोई दूसरा मंत्र नहीं है। हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हार्डवर्क तो आपको करना ही है। उसके बाद अगर आपका किस्मत ने साथ दे दिया तो फिर बल्ले बल्ले। आना तो इतना आसान काम नहीं है। मुंबई में तो किसी सीरियल में खड़े होना ही बहुत मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे से रोल के लिए जो हमारी भी कई लोगों से बात हुई, मुंबई गए और जो कि तो साल 2 साल लगा करके ऐसे ही वापस आ गए। तो न्यूयॉर्क के समय का थोड़ा अपना संघर्ष का समय बता सकते हैं आप? कैसे आपको एंट्री मिली? देखिए, इनडायरेक्ट में देखिए क्या होता है ना, आप अगर आ रहे कोई जंग लड़, सिपाही होता है, उसके हाथ में बंदूक भी होती है, चाकू भी होता है, ग्रेनेड भी होता है, एक्स भी होता है। वो आर्मी में जाता है, आर्मी में जाकर अपने देश को प्रोटेक्ट करता है कि किसी तरह से दुश्मन ना आए। इसी तरह ये भी एक जंग है। जब आप इस जंग में जाते हो तो आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ता है। क्या भाई आपके एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस उस लेवल पे है? क्या आप कितनी बुरी तरीके से उसको चाहते हैं? तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब इंसान पानी में डूबता है तो उसका जिस्म पूरी ताकत लगाता है बाहर निकलने के लिए, सांस लेने के लिए। तो क्या तुम्हारे अंदर वो उतनी ताकत है झेलने के लिए? क्योंकि दुनिया तुम्हें प्रेशराइज करके नीचे गिराएगी। अगर तुम वो झेल पाओगे तो वापस आ जाओगे। बड़े से बड़े मेरे दोस्त करोड़पति, अरबोपति गए, बेचारे वापस आ गए, बिकॉज द प्रॉब्लम वाज दैट उनके पास में वो दृढ़ता नहीं थी, वो फोकस नहीं था, वो हार्डवर्क नहीं था। मतलब वो इतने फोकस नहीं, उनके लिए वो एम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए हमारी ज़िंदगी में ही थी, मरना भी यहाँ था, जीना भी यहाँ था, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये पाना ही पाना था। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो ऊपर वाला भी देखता है कि यार ये तपस्या की तरह काम कर रहा है, ये इबादत की तरह काम को चाह रहा है, तो वो दे देता है। और मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं सीरियल करूँगा, मैंने सीरियल के ऊपर मैं नहीं करूँगा। फिर दोस्त बोलते हैं यार तू ना कर रहा है, तेरे पे खाने को पैसे नहीं, तू ना बोल रहा। मैंने हाँ भाई, वो चाहिए तो वही चाहिए। तो आपकी चाहत ऐसी होनी चाहिए, जैसे आपने सुना होगा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लोग मीरा को बोलते थे तो पागल है, तो पागल है, लेकिन आए ना गिरधर नागर,
उन्होंने वो मांग की, वो मांगा, तो आप जितना मांगोगे आपको वो प्रभु, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान, वो गॉड, वो उस हिसाब से आपको उतना देगा। एक आम आदमी में और ख़ास आदमी में क्या फ़र्क है, लोग मुझसे पूछते हैं। एक आम आदमी में और ख़ास आदमी में फ़र्क इरादों का है कि आपके इरादे कितने मजबूत हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करते हो। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप ख़त्म हो गया। आप, मैंने कहा भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ जाके करूँगा, ये मेरी लिमिट है। आपको अपनी लिमिट चांद सितारों से भी आगे बढ़ानी है, तो जब कामयाब होगा। आप इतना सोचोगे तो इतना मिलेगा, और इतना सोचोगे तो क्या मिलेगा। आम आदमी इतना सोचता है, मैं तो आसमान पे सोचता हूँ। और अभी मैं कहता हूँ मेरा स्टार्ट है। हालांकि मैंने अपनी लाइफ के 15-20 साल दिए इस इंडस्ट्री में, बहुत स्ट्रगल की है। एक छोटे से गाँव मुरादपुरे से लेकर मैनहट्टन तक का सफ़र, न्यूयॉर्क में जाके हमने शूट किया। वो एक जो सफ़र था वो एक छोटा सफ़र नहीं था, लेकिन मजबूत इरादा ये है कि ये इसी में संतुष्टि नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है। जैसे इरफान खान साहब हमारे मुजफ्फरनगर क्षेत्र के नवाजुद्दीन, मेरे गांव के बिल्कुल बराबर में, मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर पे बुढ़ीना है। ठीक है, मेरी तो पर्सनालिटी शक्ल है, वो तो बेचारे पर्सनालिटी वाइज भी वीक थे, लेकिन इरादे मजबूत। वो इरादों का मजबूत होना, वो जोश जज्बात ही इंसान को आगे लेके जाता है। सर आपने जो हमें इंटरव्यू दिया, ये जो युवा देखेगा उसके लिए काफ़ी बहुत अच्छा मैसेज भी आपने इसमें क्रिएट किया है। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आपने वर्ल्ड फेमस जॉन इब्राहिम और कैटरीना कैफ जैसी हीरोइनी के साथ काम किया है, तो खान के साथ क्या सलमान खान जैसे लोगों के साथ आपने काम किया है, तो सर उस समय आप कैसा महसूस करते हैं उनके साथ में, जी इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हुए। यार देखिए, मैंने आपसे वही बोला कि मैं अगर किसी से इम्प्रेस हूँ इस दुनिया में तो सिर्फ ईश्वर, अल्लाह, भगवान, रब से हूँ, जिसने हमें खल्क किया, जिसने हमें बनाया। मेरा विश्वास उन पे था, और मेरे लिए उनसे बढ़ के कुछ नहीं है, सब उनके बाद है। तो जब मैंने उन पे विश्वास किया तो उन्होंने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ा कर दिया कि जहाँ पर लोग सपने देखते हैं। तो मेरा विश्वास और उन पे अटूट हो गया, और वो मुझे आगे बढ़ाते चले गए। मैंने फिर से बोलूँगा युवाओं को कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान को तो सब मानते हैं, अल्लाह को तो सब मानते हैं, क्या अल्लाह की मानते हैं, भगवान की मानते हैं, को की का फ़र्क है। हम उनकी मानते हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। पहले आपको अपनी मदद करनी है, फिर आप दूसरे की मदद कर पाओगे। तो मैं पहले अपनी मदद करता हूँ, फिर अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, सबकी मदद करता हूँ। इसका मिर्ज़ापुर 3 भी आ रहा है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मिर्ज़ापुर 2 में मेरा शेख उनाई का कैरेक्टर था, और मेरा कैरेक्टर जो था वो एंड में ख़त्म हो जाता है। वो एंड में जो है वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है और एंड हो जाता है। तो मिर्ज़ापुर 3 तो नहीं, लेकिन अभी जहाँ 4 यार रिलीज़ हुई है, आपके आसपास सिनेमाओं में जाएं, प्लीज़ देखें। उसमें मेरा मेन किरदार है, मेन विलन प्ले कर रहा हूँ। बहुत सारी फिल्मों में भी 2 वेब सीरीज़ और आ रही है, उसमें पॉजिटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। गाने मेरे बैक टू बैक रिलीज़ हो रहे हैं। इश्कम मेरा गाना मिक्का सिंह के साथ 170 मिलियन पे गया है, सुपर हिट हुआ। अभी मैं सुंदरनगर में कॉन्सर्ट करके आया हूँ, हिमाचल प्रदेश में। तो मतलब काम चल रहा है माशाल्लाह। चलिए सर, थैंक यू सो मच, फिर कभी मिलते हैं। बहुत हाय, मैं अली कुली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं AM न्यूज़ इंडिया। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस अमेजिंग चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।